तो मॉड फंक्शन में आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मॉड फंक्शन के ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग होनी मॉड फंक्शन के ग्राफ की, एंड उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बट यहाँ पर हम लोग दो तीन चीज़ों को आज इंक्लूड करेंगे। एक, हम लोग मॉड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके ग्राफ्स होते हैं उनको हम लोग रीड करेंगे, राइट। उसी के लिए बहुत सारे अलग अलग ग्राफ भी हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, फर्स्ट। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी ग्राफ को कुछ हम लोग आज देखना शुरू करेंगे। I'll just will go through that कि what is this greatest integer function, और उसके फंक्शन जो हमारे पास हैं उसके ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द मॉड फंक्शन, राइट। मॉडुलस फंक्शन जो हमने किया था, तो ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शंस, राइट। सो ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन, लाइक बेसिक ग्राफ में अगर स्टार्ट करूं तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करूंगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। if we have to draw the graph of mod x, we know that ये fx is equal to mod x भी लिखा जाता है, right। fx is equal to mod x means you have to put the values of x, जिससे fx या y की ग्राफ आपके पास आते जाएं या वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली आपके पास बनते जाएं। तो अगर मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहा, राइट, ये मान लेता हूं मेरे पास एक्सेस है, राइट। इस एक्सिस में मॉड एक्स को वी नो दैट हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट होगा। फॉर एक्स लेस देन जीरो, दिस विल रिप्रेजेंटेड एज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। मीन्स फॉर पॉजिटिव वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू एक्स के लिए। फॉर नेगेटिव वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। या मैं ये बोलूं कि जो मेरे पास ये y एक्सिस बन रहा है और ये x एक्सिस, राइट, तो y एक्सिस के अबाउट मैंने ये दोनों ग्राफ को सिमेट्रिक रखा है। जैसा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के लिए बन रहा था राइट साइड पे, हमने सेम कॉपी किया y एक्सिस के अगेंस्ट पे, एंड मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है फॉर y एक्सिस। मींस दिस इज 0,0। जो भी पॉइंट हमारे पास होंगे उसके सिमेट्रिक पॉइंट पॉजिटिव के नेगेटिव में मेरे पास आ रहे होंगे, राइट। सो पॉजिटिव के अगेंस्ट में नेगेटिव पॉइंट आ रहे होंगे। तो ये जो मेरे पास बना हुआ है ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। मॉड एक्स, एक्स के अगर मेरे को मॉड करना है उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा, y एक्सिस के अबाउट इट हैज टू बी सिमेट्रिक, राइट। y एक्सिस के अबाउट इट हैज टू बी सिमेट्रिक। जैसे दिखाता हूं, नोट डाउन एवरीवन। हाय आद्या, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। सिमिल, जस्ट स्टार्ट किया हुआ दिया। ये मॉड एक्स का हमने ग्राफ रखा अभी ना। ओके सर। नाउ, सो हम लोगों ने ये बात कर ली कि अगर मेरे को y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मालूम है, इफ यू नो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। फंक्शन हो सकता है साइन एक्स हो, लॉग हो, एक्स हो, ई टू दावर एक्स हो। सबके ग्राफ एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द ग्राफ्स, राइट, क्योंकि ये हमारा बेस है। जैसे ग्राफ आपको दिमाग में रहेगा ना, तो यू विल नॉट बिलीव कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ती, केवल विजुलाइज करके हमारे आंसर आ जाते हैं। बट वो डेवलप करने के लिए वी मस्ट नो कि ग्राफ कैसे बन रहा है, राइट। सो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ नोन है, एंड यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, अगर ये कंसेप्ट मुझे लेना है तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे वाई एक्सिस के अबाउट पे सिमेट्रिक रखना पड़ेगा। मतलब कि जैसा ग्राफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए पहले फॉर्म हो गया, मान लो जो भी ग्राफ है, मान लो ऐसा ग्राफ है, तो अगर मैंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर मेरा ये ग्राफ बना हुआ है और मैं चाहता हूं, ये एफ एक्स का ग्राफ था, नेगेटिव में कुछ भी ग्राफ होगा, तो सबसे पहला काम होगा कि एक्स लेस देन जीरो के ग्राफ को मैंने ओमिट कर दिया, हटा दिया, राइट। जैसा ग्राफ मेरा पॉजिटिव में बना हुआ है वही ग्राफ को अगर मैं प्लॉट कर लूं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, राइट।
तो जैसा ग्राफ मेरे पॉजिटिव में है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में है, उसी ग्राफ को मेरे को एक्स लेस देन जीरो के लिए हमने प्लॉट कर दिया। तो दैट कुड बी द सेम ग्राफ जिस ग्राफ की हमें जरूरत थी। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एक एक करके अब कुछ ग्राफ दिखाऊंगा और आपको सिर्फ पहला काम मैं दूंगा, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। पहले नोट। जैसे डन। सी, इफ आई एम गिविंग यू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये पूरा ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। सी, साइन एक्स का जो फंक्शन होता है ना, साइन एक्स जो ग्राफ बनता है वो अपने आप को 2 पाई के बाद में रिपीट करता है। तो ये बड़ी प्यारी सी बात होती है, अगर वो 2 पाई के बाद में रिपीट कर रहा है तो वही ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, आगे भी ऐसा ही ग्राफ बन रहा होगा एंड पीछे भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ग्राफ है, जीरो है, ये पाई पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई है, राइट, 3 पाई है, -पाई है, -2 पाई है एंड सो ऑन, राइट। ये मेरा ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का। मेरे को क्या चाहिए आपसे कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, राइट। y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, राइट। चलो एक बार जल्दी से सब लोग ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। साइन एक्स का ये ग्राफ मैंने आपको दे दिया है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। होते जाए, राइट डाउन इन द चैट कि यस सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिसिटी को लाइक डिनोट कैसे करें ये दिखाता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये बन रहा है। सेम ग्राफ यू हैव टू प्लॉट समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज -पाई। ध्यान दे रहे हो, दोनों y एक्सिस के अबाउट में सेम टू सेम जा रहा है। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज फॉर मॉड एक्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स, ई टू दावर एक्स इज सिंबॉलिक, ई की जगह मैं 2 टू दावर एक्स लिख दूं, 5 टू दावर एक्स लिख दूं, 8 टू दावर एक्स लिख दूं, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट। अगर ए ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी ग्राफ बन रहा हो, बेस में ए हो और उसका ग्राफ अगर बन रहा हो, तो कुछ वैल्यूज को आपको ख्याल में रखना चाहिए। जैसे मान लो मैं 2 टू दावर एक्स की बात करूं, तो अगर मैं एक्स को नेगेटिव दे रहा हूं, राइट, तो 2 टू दावर -इन्फिनिटी, बहुत ही छोटी वैल्यू उसके मैं तरफ गया, राइट। तो 2 टू दावर -इन्फिनिटी विल बी टेंडिंग टूवर्ड जीरो। 2 टू दावर जीरो जो होती है उसकी वैल्यू आएगी 1, राइट। एंड 2 टू दावर इन्फिनिटी पर फिर ये इन्फिनिटी को जा रहा हो, राइट। ये तीन वैल्यूज अगर आपके दिमाग में है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो ग्राफ सीधा ऐसा बना हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 टू दावर एक्स बोल दो, e टू दावर एक्स बोल दो, 5 टू दावर एक्स बोल दो, एट, नेचर यही रहेगा बट ग्राफ सब अलग अलग होंगे। पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक 5 टू दावर एक्स भी यहां पर डिनोट करके दिखाता हूं, जिससे आपको शायद ये आइडिया लग जाए कि ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है और हम लोग को किस तरह से डील करने हैं। डन।
ये है 2 to the power x। एक बार खुद से पहले ड्रॉ कर लो इसी में, एक बार 5 to the power x का। ये तो मैंने अभी ड्रॉ किया है 2 to the power x का। 5 to the power x का ग्राफ जो है वो कैसा होगा, रेड से मैं डिनोट करूंगा। राइट, पहले एक बार खुद से ड्रॉ करो फिर मैं करता हूं। राइट, क्या नेचर में चेंज आ रहा होगा, दैट यू हैव टू सी। कि 5 to the power x और 2 to the power x, ये जो दो ग्राफ हैं, इन दोनों में चेंजेस क्या आ रहे होंगे। मैं करूं, सबने अटेम्प्ट कर लिया। सी, ये ग्राफ में चेंज ऐसा होगा, नेगेटिव में ये नीचे जा रहा होगा, पॉजिटिव में ये ऊपर जा रहा होगा। राइट, नेगेटिव में ये 2 to the power x के नीचे जा रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव में ये उसके ऊपर जा रहा होगा। राइट, ये नेचर होता है। अगर यहीं पर मुझे 7 to the power x करना हो, तो 7 to the power x अगर मुझे करना हो तो वो और नीचे से स्टार्ट होगा, बट यहां ऊपर चला जाएगा। इज दिस ओके एवरीवन? यस आद्या? So like in these three graphs, Mm-hmm. so like do they like all intersect At at 0 comma x 1, equals to 0? at 0 comma 1, this value, right? Okay. For minus infinity it is going to be 0, for plus infinity it's going to be infinity, right? Now so these three graphs, okay, these three graphs. Now but my question is, right, my question is, you have to draw the graph y is equal to 3 to the power mod x. Take your time. Wow, done. Very good. So for that case, what I have to do, just I have to draw the graph of 3 to the power x in the positive for x greater than equal to 0. So for x greater than equal to 0, the graph would be something like this. हो गया। Very good. Right. So this is 0 comma 1. And the same graph we have to copy here. You, well, you can say this is a U shape or something, right? Not bad. Right? And this is the point 0 comma 1. I hope everyone is getting this, right? अगर मैं इसी ग्राफ को एक और ग्राफ देता हूं log x ना, इसके बाद का हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो log होगा, बहुत अधिक यूजफुल होता है। log का बेस e में रख रहा हूं, e की वैल्यू, राइट, ऑब्वियसली 1 से बड़ी होती है उसके लिए। तो log x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और उसके बाद उस पर मॉड लगाना है, राइट, मैं पहले log x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसके बाद उसमें बोलूंगा आपको कि आप मॉड लगा के बताओ क्या होगा। log x का ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है मालूम? लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है तो यहां पर लॉग में जब जीरो से थोड़े से ऊपर की वैल्यूज आप रखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी। लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये जो पॉइंट है ये 1,0 है। ये सिमेट्रिक होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के e⁻x ऑफ log x ना, जो हमने अभी ग्राफ बनाया था ना 0,1 से ऐसा जाता हुआ। अगर मैं y इजिकल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर दूं ना, तो ये दोनों के बीच में सिमेट्रिसिटी देता है। ये e⁻x का ग्राफ था, ये ln x, log का बेस जब e होता है उसको ln पढ़ा जाता है। लॉग का बेस जब ई होता है उसको लॉन पढ़ा जाता है। एंड वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये दोनों ग्राफ मेरे सिमेट्रिक हैं। राइट, एक लॉन एक्स का ग्राफ बन रहा है, एक e⁻x का ग्राफ बन रहा है। राइट, बहुत एक एक जितने छोटी छोटी पॉइंट बोलता जा रहा हूं, हर एक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम हुआ हुआ है। तो ख्याल रखना है आपको इन सभी बातों को, जो भी बात होते जा रही है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। राइट, एंड मुझे अब केवल क्या चाहिए कि आप ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू लॉन ऑफ मॉड एक्स। एक्स की जगह अगर मैं मॉड एक्स लगा दिया तो ग्राफ कैसा हो?
गुड 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 एवरीवन। मैं ड्रॉ करता हूं। इस बार क्या शेप होगा, थोड़ा सा सोचो किस तरह का शेप होना चाहिए। लॉन एक्स के ग्राफ में अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव में कुछ है ही नहीं जिसको मुझे ओमिट करना है, जिसको मुझे डिलीट करना है। ये पॉजिटिव में ही बना हुआ ग्राफ है और नेगेटिव में इसी चीज को मुझे कॉपी पेस्ट करना था। ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है -1,0, ये हमारा ग्राफ, ये राइट, दिस इज लॉन ऑफ मॉड एक्स। ये y इज इक्वल टू लॉन ऑफ मॉड एक्स के लिए फ्रेम हुआ ग्राफ है, राइट। सर आप एक बार लॉग एक्स का दिखा सकते हो? हाँ बेटा, एक मिनट ना, लॉन एक्स का मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो दिख रहा है कलर, हम्म, ये लॉन एक्स है। हाँ। अभी अलग से ड्रॉ किया ना मैंने, ये वाला हाँ। केवल वो लॉन एक्स है, वो y इज इक्वल टू एक्स है, उसके सिमेट्री में e टू द पावर एक्स है। तीनों ग्राफ को एक जगह पर दिया गया है ना। एंड क्योंकि पॉजिटिव में जो ग्राफ बना वही नेगेटिव में बनेगा, इसलिए ये ग्राफ हमारे पास सिमेट्रिसिटी से कुछ ऐसा दिखा, ये ग्राफ एंड दिस ग्राफ। सो ये हमने फर्स्ट हमारे पास था कि x की जगह अगर मॉड x रहेगा, x <0 के ग्राफ को आपको हटाने हैं एंड उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करना है कि जो भी पॉजिटिव में आ रहा है वही ग्राफ। तो थोड़ा सा मैं ट्रिक कर रहा हूं यहां पर, आपको पहले ही बता रहा हूं कि थोड़ा सा ट्रिक कर रहा हूं इस ग्राफ के लिए। आप सोचो कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। टेक योर टाइम। 5 to the power माइनस मॉड एक्स, क्या नेचर होना चाहिए। ध्यान से, छोटी छोटी जो बातें मैंने पहले भी बोली थी, जो मैंने अभी छोटी छोटी बातें करी, उसी को मिलाने के बाद जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ वो आपके सामने है। तो जो 5 to the power mod x का ग्राफ है बस उसका उल्टा हो जाएगा ना? अभी दिखाता हूँ। नहीं, ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना। हम लोगों ने बेसिक जो किया उससे सोचते हैं। देखो क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि 5 to the power mod x का ग्राफ बनाने, राइट। तो 5 to the power mod, मैंने कहा कि पहले ग्राफ आपको बना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर हिल के कैसा हो, मतलब थोड़ा, अभी मतलब बताता हूँ बेटा। y इज इक्वल टू 5 to the power - x का ग्राफ मुझे बनाना है पहले। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 पर दिस विल बी 1। मैंने 3 वैल्यूज केवल आपको दिया था, काफी है वो। x 0 पर दिस विल बी 1। एंड अगर मैं x को, क्योंकि पॉजिटिव जा रहा हूं, तो आई एम सेइंग कि अगर मैं x को इंफिनिटी ले जा रहा हूं तो दिस विल बी 5 to the power - तो 5 to the power - विल बी, राइट। मेरे को जो वैल्यूज मिल रही है, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को इन्फिनिटी ले जा रहा हूं तो ये जा रहा है 5 to the power - जो 0 को टेंड कर जा रहा है। मीन्स ग्राफ जो होगा पॉजिटिव साइड में ये ऐसा जा रहा है। जो ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है, 0 से होके वो कहीं इन्फिनिटी में जाके 0 को टच कर जा रहा है, राइट। पॉजिटिव के लिए ग्राफ हमने बना लिया, हम लोगों ने पहले ही मॉड का रखा कि अगर पॉजिटिव का ऐसा ग्राफ है तो नेगेटिव में ये ग्राफ, राइट। हमने ये टोटल ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बना, राइट। कुछ ये जो पॉइंट है ये आगे चल के आपको पता चलेगा, ये कहलाता है कस्प, CUSP, कस्प, राइट। हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, राइट। इसको एक्सट्रीमम पॉइंट भी बोलते हैं, राइट। एक्सट्रीमम पॉइंट भी इसको बोलते हैं। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूरे ग्राफ की जो हो रही है वो 1 हो रही है एट x इज इक्वल टू 0।
राइट, क्रिटिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें ये भी पूछूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, राइट। तब आपको बताना पड़ेगा सर एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको बताना पड़ेगा सर 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, राइट। ओके एवरीवन, राइट। तो एक छोटा सा पहले हमने केवल मॉड एक्स, ध्यान रखना है कहानी शुरू हुई है, सिर्फ हमने केवल अभी बात की है मॉड एक्स। मैं क्या ये मान सकता हूं सभी को क्लियर है? प्लीज राइट डाउन यस इन चैट, अगर हाँ बोल सको तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? प्रतीक्षा क्लियर, अद्या क्लियर, सील क्लियर, सिमिल क्लियर। ओके Yes. ओके ओके ओके। Yes, sir. चलो चलो, वेरी गुड नाउ। सो एक फंडा हमारे पास ये आ गया कि हम लोग को ये मालूम है कि x के जगह मॉड x रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियसली सेकंड में किस पर आऊंगा कि y इज इक्वल टू, अगर पूरे फंक्शन को ही मैंने मॉड दे दिया, पूरे फंक्शन को अगर मैंने मॉड दे दिया, तब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए। तो ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, पूरा फंक्शन पर मैंने मॉड दिया है। पूरा फंक्शन पर मॉड देने का मतलब हुआ कि जो भी फंक्शन है मॉड के कारण वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब y अगर नेगेटिव भी है तो उसको मॉड लगा के हमने पॉजिटिव कर दिया है। मींस मतलब क्या है इसका, तो अगर मैं कोई रैंडम सा एक ग्राफ लिया हुआ हूं, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी बना हुआ है, रैंडम ग्राफ है कुछ ऐसा, राइट। इतना सही ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। एंड मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी नेगेटिव जा रहा है, राइट, जो भी नेगेटिव जा रहा है उसको पॉजिटिव कर दूंगा, जो पॉजिटिव था उसे वहीं रहने दूंगा, जो नेगेटिव जा रहा है उसे पॉजिटिव कर दूंगा, जो पॉजिटिव था उसे पॉजिटिव रहने दूंगा। पॉजिटिव वाले से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट जो नेगेटिव जा रहे हैं उसको मुझे टर्न करके पॉजिटिव पे लाना है, पॉजिटिव पे लाना है। और जो पॉजिटिव पर हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी नेगेटिव है उसको मुझे पॉजिटिव बना देना है, राइट। एफएक्स जो नेगेटिव जा रहा है उसको टर्न करके हमने पॉजिटिव बना दिया। जैसे अब मैं, पहले नोट कर लो, ओके। नाउ अगर मैं ग्राफ में बोलूं कि एफ एक्स मेरे पास ग्राफ है, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, राइट। तो साइन एक्स का ग्राफ क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं इसलिए हमने मॉड ऑफ साइन एक्स दे दिया। ये बहुत ही सिंपल ग्राफ होगा, सब लोग पहले ट्राई करो फिर मैं लिख लूं, होते जाए। यू कैन से यस सर, डन। ये बेसिक्स की बात चल रही है, बेसिक जल्दी से कंप्लीट करने हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन एक्स का ग्राफ वी नो दैट, केवल मैं 0 से 2 पाई में कर लूं या आगे पीछे भी कर लूं चलेगा, राइट। अब इससे मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव में ही रखना है, ये गया ये गया, राइट। कलर चेंज कर लूं तो दिखाई देगा ये ब्लू वाला है, राइट। जो नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव जो था वो पॉजिटिव ही रहे। कितने लोगों का सही रहा? है तो बहुत सिंपल बट फिर भी, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? एवरीवन, एवरीवन, वाह वाह वाह। फर्स्ट, सेकंड, then again go for the second one, y is equal to ln x is in the mod। पूरे log को मैंने, log x था उस पे मॉड लगा दिया है। पहले log x का ग्राफ बनाए, फिर सोचिए कि मॉड में क्या चेंजेस लाने से हमारा काम निकल जा रहा है, राइट। वेरी गुड सिमिल, आद्या वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड बेटा, श्रेयज रिस्पॉन्स। Yes, sir. 1 minute. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। वाह वेरी गुड। हो लॉन गया एक्स सर। का पहले ग्राफ, राइट, लॉन एक्स का ग्राफ इज नॉन ग्राफ, राइट। अब इस लॉन एक्स के ग्राफ में मुझे मॉड के ग्राफ, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है वो
ऐसा चला जाएगा, जो पॉजिटिव में है वो यही, ये ब्लू जो बन रहा है आपका यही ग्राफ है, पॉइंट जो है ये 1,0। ब्यूटीफुल ग्राफ, राइट। लेकिन क्योंकि मुझे तो भाई जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहां तक पहुंचने हैं, ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक सी बात मैंने कर ली। अगर मैं ये कहूं कि आपको जो ड्रॉ करना है मॉड एक्स माइनस थ्री का मॉड, चलो इतना ही रख लिया, मॉड एक्स माइनस थ्री होल इज इन द मॉड। पहले आप ट्राई करो इस बार, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि है तो लाइन का, राइट। तो आप पहले ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। कोशिश करेंगे आप लोग या मैं बताऊं सीधा? नहीं सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, गो अहेड। सर हो गया। वेरी गुड। चलो देखते हैं ना, कैसे मैं ड्रॉ करने के लिए क्या रखूंगा ना। सबसे पहले मैंने मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो मॉड एक्स हम लोगों ने सबसे शुरुआत में ही ड्रॉ किया था, राइट। ये तो सबसे बेसिक ग्राफ मेरी है। तो मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखना ना, यहाँ पर शिफ्टिंग का कमाल है, और शिफ्टिंग आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये पॉइंट है 0,0। ये केवल मैंने मॉड एक्स का ग्राफ अभी ड्रॉ किया है, राइट। एवरीवन इज ओके विद दिस नाउ। अब मॉड एक्स को मैंने क्या किया कि -3, मतलब पूरे ग्राफ को मैं 3 यूनिट से नीचे ला रहा हूं, क्योंकि पूरे को मैं -3 कर रहा हूं। जैसे मैंने -3 किया तो ये ग्राफ यहां चला गया होगा कुछ, और ये ग्राफ कुछ यहां चला गया होगा। पूरे ग्राफ को मैंने 3 यूनिट से नीचे कर दिया, -3 का यही मीनिंग रहा, राइट। ठीक है। मॉडेक्स -3, तो मॉडेक्स का ग्राफ मैंने पहले ड्रॉ किया, -3 मतलब पूरे ग्राफ को 3 यूनिट नीचे ले आया ना। अब मुझे क्या ग्राफ ड्रॉ करने, अब इस पूरे का एक और मॉड लगा हुआ है। नाउ द रियल मॉड इज कमिंग। पॉजिटिव में ये ग्राफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये सेम का सेम ग्राफ रहेगा। जो नेगेटिव का ग्राफ है वो ग्राफ मेरे लिए पॉजिटिव जैसा काम करेगा, राइट। एंड ये पॉजिटिव में फिर से वही रह जाएगा जो हमारे पास पहले से था। दिस इज द ग्राफ। बट यहां पर दो बातें हो गई। एक तो ये कि सर ये जो पॉइंट आपने लिखा है यहां पर, ये कौन सा होगा, और ये जो पॉइंट लिखा है ये कौन सा होगा। ये सर बहुत माइनस सिंपल थ्री बात है। कॉमा जीरो और 3,0। अभी करता हूं टर्म। सबसे पहले अगर मैं वाई एक्सिस के पॉइंट को देख रहा हूं तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे मैंने एक्स को 0 रखा, 0 - 3 इज इन द मॉड 3, मतलब ये वैल्यू हो गई 0,3, राइट ना। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो इस समय y 0 होगा, मतलब मॉड x -3 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। मॉड x -3 अगर 0 है तो मॉड x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू इधर प्लस और -3। तो ये 3,0 है, ये -3,0 है। बट एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ना। कोशिश करेंगे हम लोग फाइंड करते जाएं वैल्यूज को। वेरी गुड एवरीवन, राइट। बहुत ही प्यारा सा ग्राफ आपके पास, ठीक है ना। इसी ग्राफ को थोड़ा सा और सबको क्लियर है, आई होप कि सबका सही बना होगा। लेकिन मैं फिर भी एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 मॉड -3 इज इन द मॉड, ड्रॉ दिस। वेरी गुड, डब्ल्यू से, वेरी गुड। बहुत छोटा सा चेंज है, हाँ, बहुत छोटे चेंज पर काम बन जाएगा।
वाह। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट ना, तो अच्छा पॉइंट जरूर लिखना बेटा। सबसे ठीक है सर। इंपॉर्टेंट कि ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव टू मेंशन, राइट। ना, ये ग्राफ मेरे को x-2 इज इन द मॉड का ग्राफ मैं पहले बनाया। ये वाली पॉइंट मेरे पास आ गई 2,0। इस पूरे ग्राफ को मैंने 3 यूनिट नीचे ले आया, सेम टू सेम ग्राफ with 3 यूनिट डाउनवर्ड, एंड देन आई हैव टू गो फॉर modulus of this. So this I'm okay with this, right? This will go at 2. Again, this is going something like this. थोड़े से सिमेट्रिसिटी और आ जाती तो, बट ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये सिमेट्रिक है ना, जस्ट यू हैव टू टेक दिस एज अ सिमेट्रिक ग्राफ, राइट, समथिंग लाइक दिस। पॉइंट्स की बात अगर मैं करूं, तो पॉइंट्स जो मेरे पास हैं, राइट, ये वाली पॉइंट, देन y इज इक्वल टू 0, दिस इज कमिंग एज 5,0, राइट। एंड 5,0 कैसे आ रहे हैं, तो यू कैन सी x-2 is in the mod is equal to 3. For one time this is 3 and second time this is -3. So this point is -1,0. And what is this point? So at x is equal to 2, you can see this, right? This is going for 3. So this is 2,3. So every point is there, right? I hope everyone is getting this, right? So this is the graph of mod x, right? But if, what if everyone is okay with this? ना, मैं एक आगे बढ़ रहा हूँ स्टेप फिर। Now I am giving you y is equal to mod of ln of mod x. I'm applying two mods in the log, right? Try this. 2 log is in, right? 2 mods is in the log. You can start with any of the mods. Right? So first is, this is ln x, right? If this is ln x, ln mod x is this. And again, I have to go for modulus. So this blue one, this blue one, and this. This is the graph of ln of this 1,0 minus 1,0. This is 0,0. This is tending towards infinity, going up to infinity. Okay, so Sudaksha? Yes, sir. Good, very good. Okay, everyone, ठीक है, right? Yes, sir. So अब ये तो हम लोगों ने मॉड पर जो काम कर लिया, व्हाट इफ अगर मैं बोलूं मॉड y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स के फॉर्म है। अब ये तो अभी तक तो x और मॉड x में हम काम कर रहे थे, अब कहानी आ गई हमारे पास मॉड y के लिए। तो अब मॉड y अगर मेरे को गिवन है, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू थिंक, छोटी सी बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या, अगर मॉड y की वैल्यू मान लो कोई पॉजिटिव नंबर है या कोई पॉजिटिव फंक्शन है, दोनों एक ही बात है, चलो नंबर लेके दिखा दूं। मॉड y 2 है, एक केस हो सकता है। मॉड y 0 है, ये सेकंड केस हो सकता है। मॉड y इज इक्वल टू -5 है, ये थर्ड केस हो सकता है। या तो मॉड कोई पॉजिटिव फंक्शन या नंबर के इक्वल हो, या मॉड y कोई 0 के इक्वल हो, या मॉड y जो है वो किसी नेगेटिव के इक्वल हो। फर्स्ट केस में y की वैल्यू इधर +or -2 होगी, सेकेंड केस में y की वैल्यू 0 होगी, थर्ड केस में इफ यू सी नॉट पॉसिबल, कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगी। मतलब मॉड समथिंग इज गिवन एज नेगेटिव नंबर, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं इस बात का ही केवल ख्याल रखूं,
राइट। एंड इससे एक मैं केवल इतना कुछ देने के बाद मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सोचो इस कंसेप्ट को, एंड सोचने के बाद आप ड्रॉ करो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। राइट, ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको अपने तरफ से बना के दे दिया है। नाउ you have to try the graph of mod y is equal to sin x. तो मॉडुलस इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। उसके ग्राफ भी हमें मालूम है, सॉल्विंग भी हमें मालूम है, तो आसानी से निकल जाना चाहिए। आसानी से निकल जाना चाहिए। मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, सी, सो द ग्राफ ऑफ दिस विल बी, पॉजिटिव में ये ग्राफ था तो सेम ग्राफ विल बी गोइंग देयर, पॉजिटिव में ये ग्राफ था सेम ग्राफ विल बी गोइंग देयर, बट नेगेटिव वाली जो ग्राफ है ना, यू हैव टू डिसकंटिन्यू दैट। राइट, मतलब कंप्लीट ग्राफ आपका ये है। राइट, जो जीरो है ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। जैसा ग्राफ मेरे पास बना था वही ग्राफ है, बट पूरी चेंज। राइट, सो नेगेटिव ग्राफ जब होगा तो उसे मुझे ओमिट कर देना है, पॉजिटिव ग्राफ में जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में ला देना है। राइट, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लिए मुझे ग्राफ पर ये ख्याल जरूर रखना पड़ेगा ना। ठीक है सभी को? कितने लोगों का सही रहा ये? कितने लोगों का सही रहा ये? गुड 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 गुड। समझ में आया ये? समझ में आया सभी को? मैं एक्सप्लेन करूं या ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes. राइट, ओके। सो अगर मैं इसी ग्राफ को अब आपको एक चैलेंज करूं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4, राइट, ये ग्राफ जो बन रहा है क्या बन रहा होगा, कैसा फिगर बन रहा है, दैट यू हैव टू टेल मी। क्या फिगर बन रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4? चेक करके देखें एक बार। वेरी गुड। एक बार चेक कर लो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ये क्या लोकस दे रहा है ये बताना है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4। फिर रोम्बस देगा। रोम्बस भी देखते हैं बेटा।
सिमिल, आद्या, देखा जाए, मैं करूं? सर एक सेकंड। सर मुझे लग रहा है स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा, एक बार चेक कर लो। क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस, 4 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। स्क्वायर होगा सर। भी देखते हैं। रोम्बस, स्क्वायर, सी। अगर मैं यहां पर, राइट, सबसे पहले मैं क्या करूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल देखा हुआ है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूँ, राइट। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी दिस लाइन। ये लाइन होना चाहिए, राइट। इस लाइन में x प्लस वाई इजिकल टू 4 है, मतलब साफ है कि जो यहां कट कर रहा है वो 4,0 है, यहां कट कर रहा है वो 0,4 है। ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। अगर दोनों लेंथ सेम है तो ये एंगल मेरी 45 डिग्री बन रही है, या पाई/4, ये एंगल भी 45 बन रही है। एग्री विद दिस एवरीवन, राइट। नाउ अब मैंने x की जगह अगर -x रखा तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कैन आई से कि यही का यही ग्राफ मेरे को यहां भी मिलना चाहिए। सिमिलरली y की जगह -y रखने पर कोई चेंज नहीं आ रहे, तो ग्राफ मेरे यहां पर ये एंड यहां पर ये आने चाहिए। मतलब वेरी गुड सुटेक्षा, आर्यन, आप दोनों ने ही बहुत सही बात बोली कि सर ये तो लगता है कि क्वाड्रिलेटरल तो है, बट क्वाड्रिलेटरल में एक बड़ी अच्छी सी चीज आ रही है, वो है क्योंकि 45 45 दोनों एंगल हैं, ये 90 जा रहा है और सभी के सभी लेंथ इक्वल हैं, तो 100% वी कैन से दिस मस्ट बी द स्क्वायर, राइट। ये एक स्क्वायर होना चाहिए, राइट। प्लॉटिंग क्या होगी ये आपके सामने है, राइट। अगर मैं क्वेश्चन को, ओके एवरीवन, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, राइट, x minus 2 is in the mod plus y minus 1 is in the mod is equal to 5, right। ये जो फिगर बन रहा होगा उसका एरिया क्या होगा, राइट। यू कैन राइट डाउन आंसर इन चैट, ना बोलना मत बस। अब यहां से कहानी थोड़ी अलग शुरू हो जाएगी। वाह, अच्छा, वेरी गुड बेटा, नॉट बैड। एक फिगर जो बनाया है वो एक बार जरूरी है वो फिगर बनाना। वेरी गुड आद्या, वेरी गुड सुटेक्षा, एक बार चेक करोगे बेटा अपना आंसर? तो मेरा सही है क्या? नॉट बैड लग रहा है। वेरी गुड आद्या, श्रेयज, वेरी गुड। सर आंसर क्या है? अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। सब लोग, एक सेकंड हो गया। सब लोगों का अटेम्प्ट हो जाने दो। 4 लोगों का सही आ चुका है। जो पहले क्वेश्चन किया वहीं के आजू बाजू आप जा सकते हो। मैंने शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा कि यही क्वेश्चन है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5, क्यों मैं नया काम करूं। तो मैं बोला सर ये तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर था, तो वही फिगर बनेगा जो ऊपर बना था। मतलब फिर से एक स्क्वायर बन रहा है, एंड वो स्क्वायर जो बन रहा है वो मुझे
ये फिगर दे रहा है। अब एक स्क्वायर में, राइट, या तो मैं सीधा का सीधा लेंथ निकाल लूं, साइड के लेंथ निकाल लूं, या मैं ये कहूं जो मेरे को सबसे सिंपल लगता है स्क्वायर के लिए, कि दोनों डायगोनल में निकाल लूं, और दोनों डायगोनल को निकालने के बाद सबसे बेसिक सा फॉर्मूला लगाऊं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया निकालने का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला हो सकता है, राइट। तो हाफ D1 जो आएगा, क्यों, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 10 इंटू 10, राइट। सो 50 स्क्वायर यूनिट। सर हाफ नहीं क्या सिली मिस्टेक हो गई। ये ख्याल रखना ना, ये जैसे हाफ नहीं किया सिली मिस्टेक हुई ना, तो इनको अब हम लोग रखेंगे सिली मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। हाँ, वो दिमाग में बैठाना होगा कि ये गलती अगली बार मैं नहीं करूंगी। हाँ ना। सो ये तो हम लोगों ने मॉड के बारे में स्टडी की कि भैया मॉड के कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं एंड उनको ड्रॉ करने के क्या तरीके होते हैं। बट मॉड एक लौता बड़ा काम नहीं करके आपको मजेदार सा काम तब लाता है जब उसके साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF जुड़ जाता है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं बोलूं तो कोई भी जो x होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है, राइट। GIF प्लस फ्रैक्शन पार्ट, आप मान के चलो अगर IIT में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सब ऐसा पोर्शन डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देता है, मेंस में तो देगा ही देगा। एडवांस का मैं बोल रहा हूँ, मेंस में तो देगा ही देगा। अभी इस साल के भी पेपर अगर देखो ना, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाते हैं। तो यू मस्ट नो दैट कि ये कहानी क्या हो रही है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं देते हैं एग्जाम में, क्या है अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि 5.16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये जो नंबर है 5.16 वो 5 से 6 के बीच का इंटीजर है। 5 से 6 का इंटीजर अपने लेफ्ट इंटीजर को जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बी 5, राइट। अगर मैं नंबर दिया -4.16, तो -5 से -4 के बीच का नंबर है, अपने लेफ्ट इंटीजर को जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -5। देखने में अजीब सा लगता है नेगेटिव का, बट सेम बात है, वही बात हो रही है, राइट। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होती है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को ग्राफिकल अगर आपको करना हो तो हमेशा ये बात को ख्याल रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होता है हर एक एक इंटीजर के बीच में, हर एक एक इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में। जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो व्हाट विल डू कि मैं पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया, अब इसमें एक एक करके मैं प्लॉटिंग करूंगा। क्या प्लॉटिंग? और ये स्टेयर्स जैसा बनेगा, मतलब 0 से लेके 1 तक 0 होगा, फिर 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस नहीं होगा वो, डायरेक्ट 1 को जाएगा और फिर 2 तक, फिर वापस वैसे करके। परफेक्ट। तो 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। एग्जैक्टली 1 पर तो ये 1 होगा और 2 पर फिर, राइट, 2 पर ओपन हो जाएगा, मतलब 2 के पहले। एग्जैक्टली 2 पर ये 2 होगा, फिर ये 2 से 3 के बीच में गया, फिर ये 2 से 3 के बीच में ये जाएगा, ये नेगेटिव में कुछ ऐसा जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। इसीलिए इसको बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है या स्टेयर फंक्शन भी बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पर कहीं भी आप खड़े हो तो आपको दिखेगा कि हाँ, लाइक ऊपर स्टेयर आपके पास है जहां पर आपको जाने हैं। तो ये बेसिक y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, ठीक है। सभी को क्लियर है ये? बट मैं किस लिए दिया हूं, क्योंकि मुझे मॉड के साथ में काम करना है। तो फर्स्ट मेरी काम यहां पर जो हमें वर्किंग करनी है, फर्स्ट मेरे पास रहेगी वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में मॉड ऑफ x-1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के सामने x-6 मॉड प्लस 7 = 0। सॉल्व फॉर x, दस इट। अरे एक्स, सॉल्व फॉर x, बहुत सिंपल सा काम दिया हूं कि x के लिए आपको सॉल्व करना है। मैंने दोनों बात को मिला दिया, राइट। दोनों बात को मिला दिया जिसमें मॉड भी आ गए, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट नेचर भी। टेक योर टाइम एवरीवन, 3 to 4 मिनट यू हैव। हो गया सर। वेरी गुड। इतना जल्दी में मत करना, आंसर गलत हो जाएंगे।
चेक कर लो एक बार फिर से। सर मैं लॉजिक बता। अच्छा ठीक है, अभी देखेंगे। सर हो गया। वेरी गुड। ये भेजा है वही काफी होगा बोलने के लिए। वेरी सर मैंने गुड। भी भेजा। वाह, बहुत अच्छे। वेरी गुड। लॉजिक 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 चाहिए मुझे श्रेयज, क्योंकि हाँ सर। लास्ट लास्ट लेक्चर में ही हमने इस बात को किया था। अप्लाई अप्लाई अप्लाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूँ, फर्स्ट है। वेरी मैंने गुड, भेजा। वेरी गुड एवरीवन। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। सी, वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट। सभी लोगों ने बात को पकड़ लिया। क्योंकि ये मॉड गिवन है तो मॉड इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये भी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और मैंने जानबूझ के यहाँ पर +7 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए कोई सॉल्यूशन का जगह ही नहीं बचा, क्योंकि 3 पॉजिटिव वैल्यूज कभी मिलके जीरो दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम लोगों ने रखा कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस को दिया था, नया क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अगर ध्यान से देख पाओ, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में अब, और ये बड़ा चेंज है। सर भेजा। वेरी गुड, ध्यान से ना। ओनली 2 सॉल्यूशन। यस। अभी देखते हैं। वेरी गुड। सर एक सेकंड और भी हो सक मतलब वो रेंज मैंने बस बता। चेक कर लो, चेक कर लो, टेक योर टाइम। ने इसलिए 3 to 4 मिनट दिया सभी को। आराम से सॉल्व करे, वेरी रिलैक्स ना। एकदम हर एक स्टेप्स में जाके अपने आप को चेक कर लो। मैं स्टार्ट कर लूं? एक सेकंड। शिक्षा डन बेटा? नहीं सर, नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी करके दिखाता हूँ, सी। तो हो हम हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, एक राइट सेकंड डाउन, मैं चेंज राइट कर रहा हूँ। डाउन, राइट डाउन इन चैट। सी, अब मेरे को जो गिवन है x-1 इज इन द मॉड, x-6 इज इन द मॉड। मैंने पहले एक 1 लिया, एक 6 लिया। ऑब्वियसली वी हैव 3 केसेस। केस फर्स्ट, when x greater than equal to 6, x greater than equal to 6, this will be x-1 is in the greatest integer plus greatest integer of x-6 is equal to 7, right?
सो कैन बी से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में अगर है वैल्यूज, राइट, तो मैं इसे सीधा लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन। तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू सेवन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, सेवन प्लस सेवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सेवन। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। क्या ये सही है? ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, यहां तक सबको सही है। परफेक्ट एवरीवन। सुदीक्षा ठीक है बेटा? यस सर। आद्या ओके? श्रेयज, प्रांतिक, झील, सिमिल? Yes, sir. तो यहां पर एक कैच हो गया आप लोग के साथ। क्या कैच हो गया? कि मैं बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सेवन है। आप सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर x सेवन आ रहा है, तो x की वैल्यू को कहां से कहां तक होना चाहिए था? 7 to 8। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो मेरे पास था वो यहां से जो दिख रहा था वो 7 to 8 का था। ये पहले करो फिर मैं, एंड मैं बोल रहा हूं कि एक बार फिर से सोच लो, दो और जगह जो है x 1 to 6 को भी सॉल्व कर लो और लेस देन को भी एक बार आप खुद से सॉल्व कर लो, फिर मैं करता हूं। टेक योर टाइम। सर मैंने भेज दिया। जा, अभी देखता हूं। सर 8 कैसे आया आपका? एट 7 ओपन है बेटा। तो ग्रेटेस्ट, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जो भी दो इंटीग्रल के बीच की वैल्यू है वो अपने लेफ्ट इंटीजर को चली जाती है, राइट। तो अगर x की वैल्यू 7 से 8 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर समझ गई। राइट। ठीक है, मैं सेकंड स्टेज पे जाऊं, 1 to 6 के लिए सॉल्व करें। सर हो गया मेरा। अभी करते हैं बेटा। 1 to 6 के लिए हो गया। Case 2. When x is lying between 1 to 6, right? 1 to 6 में, right? This will be x minus 1 is in the greatest integer plus 6 minus x is in the greatest integer is equal to 7. Okay? So यहाँ पर से greatest integer x minus 1 plus 6 plus greatest integer minus x is equal to 7. ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज इक्वल टू मेरे जीरो सर, क्योंकि हम लोग का पॉजिटिव रेंज में। हाँ। राइट। अब ये वैल्यू मेरे को आनी चाहिए 2, राइट ना? यही यही मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x की वैल्यू आनी चाहिए 2। सर लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 to 6। 1 to 6 के बीच में या कहीं पर भी मैं अगर बोल रहा हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में ये कभी दोनों एक दूसरे को, राइट, 2 की तरफ नहीं ले जाएगा। अगर मेरी दोनों वैल्यूज, अगर एक x है दूसरा माइनस x है, राइट। क्या हो रहा है उसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देख कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x जो है, अगर कभी भी मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x क्या करेगा? क्या ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब x होगा वो इंटीजर हो जाए। अगर x मान लो इंटीजर है तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -5। मैं बोल रहा हूं एक नंबर मैंने लिया -5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -5 है, तो मैंने -5 ही रख दिया उसको, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा। लेकिन सेकंड केस की बात अगर मैं करूं, मान लो x की वैल्यू जो है इंटीजर नहीं है, -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -4। -4। मतलब ये आया माइनस ऑफ 3.14 माइनस, मतलब कि -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो -x-1। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपको ख्याल पे रखना चाहिए। तो अब यहां पर दो बातें हो सकती थी, राइट। एक मिनट मैं नोट करने देता हूं, पहले इसे मैं कंप्लीट कर लूं। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू 2। यहां दो बातें हो सकती थी, या तो x इंटीजर है या नहीं है। केस फर्स्ट, अगर x इंटीजर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, और ये 2 कैंसिल कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 2। ना ना ना, ये तो गलत आ गया, राइट। सेकंड केस लूं, जब x मेरा इंटीजर नहीं है,
तो पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर आया और दूसरा आया 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये 2 -1 इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा सॉल्यूशन वहां पर नहीं आ रहा, मैथमेटिकल ये फॉर्म हो रहा है। जल्दी से नोट करो एंड प्लीज कहीं भी लगता है तो आस्क। तो सुरेक्षा क्लियर है ये वाला बेटा? यस सर। नोट डाउन प्लीज। आद्या ओके, श्रेयज ओके, रील, Yes, sir. Yes, sir. अंतिक, Yes, sir. Yes, sir. चलो देखें। अब थर्ड केस आपके पास आएगा, क्या आएगा वो थर्ड केस? व्हेन x इज x is less than 1। लेस देन 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आने वाला है, सो प्लीज केयरफुल एवरीवन। हाँ, इसके कंसेप्ट को एकदम ध्यान से रखते हुए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा और फंसाए। यही क्वेश्चन दूंगा बट नंबर चेंज करूंगा। सो थर्ड केस इज x इज लेस देन 1, x लेस देन 1, तो उस समय 1 माइनस एक्स इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6 माइनस एक्स इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 7। इसे लिखूंगा क्या, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस 6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, 7 7 7 कैंसल, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x 0 ही पॉसिबल होगा इसका। माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का मतलब हुआ कि माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो वो 0 हो रहा है। पूरे को जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो आ रही है मेरे -1 से 0 के बीच में। एक सॉल्यूशन यहां गया था और दूसरा गया था मेरा वो 7 to 8 वाला। तो आर्यन वेरी गुड। आद्या कहाँ तक पहुंचे थे बेटा आप? ओके नॉट बैड, आपने जो निकाला था, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर लिया हमने। सिमिल कहाँ तक निकाला था आपने? सर मेरा इधर तक आया था वेरी मतलब गुड, वेरी गुड, अंडरस्टैंड ना? सी नाउ, ओके, सो दीक्षा ओके, ये क्लियर है? यस सर। आद्या ओके, Yes, sir. दिल ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन में छोटा सा चेंज देखिए, आप उसी क्वेश्चन को दे रहा हूं, x माइनस 6 इज इन द मॉड प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस 1 इज इन द मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5। बहुत ही छोटा चेंज है, लेट्स सी क्या कमाल आप लोग कर पाते हैं। x माइनस 6 इज इन द मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर में, x माइनस 1 इज इन द मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर में इज इक्वल्स टू 5। You have 4 minutes. Take your time.
स्टार्ट कर सकता हूं? तो हो गया बस एक। से सर सही है क्या? भी देखता हूं बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और चेक कर लो, छोटा सा। आद्या, दीक्षा, आई आर्यन। थिंक सही है सर। आर्यन, ठीक है, ठीक है। छोटा छोटा चेंज बड़े बड़े क्वेश्चन पे काम कर जाता है। थोड़ा सा चेक कर लो एक बार। मैं स्टार्ट कर लूं? डन एवरीवन? यस। यस सर। अटेम्प्ट हो गए सबके ना? सी। So first case, obviously, very good everyone, right? First case for x greater than equal to 6. Obviously, 6 plus 1, 7. So twice of greatest integer x is equal to 12. So greatest integer x is equal to 6, or x is lying between 6 to 7. Perfect, perfect, right? Very good. ये ठीक है? सिमिल, ओके। प्रांतिक, ओके, राइट? केस फर्स्ट। केस थर्ड पर मैं सीधा आता हूं, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट? अगर मैं लूं तो 6 minus x is in the greatest integer, 1 minus x is in the greatest integer is equal to 5, right? So this will be 7 plus twice of greatest integer minus x is equal to 5, and twice of greatest integer minus x is equal to, what is this? Minus 2. तो greatest integer of minus x is equal to minus 1. अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स जो हमारे पास है -1, राइट, ये कब आ सकती है? तो -x की जो वैल्यू है वो 0 से -1 से 0 के बीच में हो, राइट? ये बोल सकता हूँ, या 0 से लेके -1 के बीच में। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी। इनइक्वालिटी लाइन साइन चेंज कर दिया, राइट? ये दो तो वेरी गुड, काफी लोगों के आ ही गए हैं। सही है? ठीक है ना? सर मैंने चेंज किया आंसर। देर हो गई। ठीक है, ये दो तो आ ही चुके आंसर ना। इन दो में कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसी को रिप्लिकेट कर रहा हूं, राइट? उसी तरह की सॉल्विंग है, वही चीज चल रहा है। मैंने केवल ये बताने के लिए दिया था कि आप जब आईआईटी के एग्जाम पे जा रहे हो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप दिमाग में ये लेके जा ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये ऐसा था। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा नंबर पूरी चीज को, कहानी चेंज कर देगा हर बार। हर बार शायद हम लोग को ये चीजें ओलंपियाड में एडवांटेज मिल जाता है कि हमारे लिए बहुत भयानक चीज नहीं देता वो ना, वो फ्लैट चल जाते हैं। आईआईटी में ये नहीं, राइट? वो छोटा सा चेंज आपको सीधा खत्म करता है, दिखाता हूं। सो अब अगर मैं थर्ड केस जो लिया, जो सेकंड को मिस किया था, उस पर आ जाऊं, तो x की वैल्यू 1 से 6 तक। तो फर्स्ट नंबर था मेरे पास x-1 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 6 minus x is in the greatest integer is equal to 5. अच्छा सा? So this is greatest integer x-1 plus 6 plus greatest integer of minus x is equal to 5. 6 minus 1, 5. तो greatest integer x plus greatest integer minus x is equal to 0. वाह, ये तो चेंज आ गया। सर 2 3 4 5 काम करेगा बट ओनली 2 3 4 5। वेरी गुड। सो ये नंबर्स जो मेरे पास हैं, राइट, इस पर अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक इंटीजर्स के लिए मैंने देखा था, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर मेरे पास है, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x के इक्वल हो जाता है। अब इंटीजर मेरे पास कौन कौन से बचे हुए हैं जो हमारे पास यहां काम करने को है?
राइट, जो हमारे पास इंटीजर है वो कौन कौन से हैं? तो 1 से 6 तक है, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ये 5 तो इंटीजर्स हैं जो मेरे लिए वर्क करने चाहिए। राइट, ये 5 इंटीजर्स हैं। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमारे लिए काम कर जाए? तो 1 हम लोगों ने पहले लिया नहीं था, 0 से था। राइट, तो कैन यू सी दिस? सर 1 भी काम करेगा उस रेंज में, क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है। 1 तो हमने लिया ही हुआ है। हाँ आपके सर। में मैं देख रहा था 0 नहीं लिया हुआ है, इसलिए मैं ऊपर देखा कि 0 तो हमने लिया था ना, तो मुझे को याद आया कि अच्छा 0 तो मैं ऊपर केस पे ले ही चुका। एक बार चेक करो आंसर। हाँ सर सही। नोट डाउन एवरीवन ना, दिस इज अ गुड वन, राइट? ये अच्छी क्वेश्चन में एक है जो थोड़े थोड़े गलतियां करवाने को काफी होता है। राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमने लगाया, साथ ही साथ मॉड भी हमने लगाया। एंड नंबर में छोटा सा चेंज जो है वो पूरे क्वेश्चन को पूरी तरह से आपके लिए चेंज किया। सो अच्छा, क्लियर है बेटा? यस सर। कहाँ तक हुआ था? सर फर्स्ट निकला था। बस निकल गया, ठीक है ठीक है ठीक है। सिमिल, कहाँ तक? सिमिल, हाँ सर, मेरा भी फर्स्ट तक ही निकला। बस तक। ओके श्रेयज। सर सेकंड केस ऑलमोस्ट हो गया था। ओके ओके। मेन मेन ये जो मैंने दिखाया ना, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो एक भी मिस किया हमने तो गलत ही हो जाने हैं, बट फिर भी दिस इज अ कंप्लीट वन। राइट, a complete set of this, right? बट अब इस चीज को मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो ग्राफ की बात कर रहे थे और उसमें मुझे एक मौका मिला, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में कैसे क्वेश्चन होते वो दे दिया। बट स्टिल आई वांट टू शो यू कि ग्राफ में किस तरह के चेंजेस रहते हैं। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन जो होते हैं उसके ग्राफ एंड मॉड के ग्राफ को अगर हम दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश करते हैं तब कैसे बनता है। राइट, तो एक तो मॉड का ग्राफ हो जाता है जो अलग अलग क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग होगा, और जो क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली मैं दूंगा ना, डिफरेंट ग्राफ होंगे। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, y इज इक्वल टू, चलो एक छोटा सा ग्राफ देता हूं आपको। x² -5 मॉड x +3 इज इन द मॉड। इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं। x² -5 मॉड x +3। 3 नहीं करता हूँ, 6 कर देता हूँ। आप कैलकुलेशन क्यों दूं आपको, चलो ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान है। x² -5 मॉड x +6 इज इन द मॉड। सर 4 सॉल्यूशंस आएंगे ना? सॉल्यूशन नहीं चाहिए बेटा। सर ग्राफ का दे दिया मैंने।
सर ग्राफ मतलब 4x पे कट करेगा। चार, वही हाँ, ओके ओके। हो गया सर। सर हो गया मेरा। हाँ, सर आर्यन। मैं हम्म, क्या? आर्यन ने बड़ा प्यारा बात लिखा है, अब बताओ क्या लिखा। नाइस माउंटेन रेंज। और वे स्विट्जरलैंड का। चलो, सी, अब ये जो मेरे पास आ रहा है, ये जो फैक्टर में करूं तो मॉड x-2 मॉड x-3, राइट, होल इज इन मॉड, राइट। तो फर्स्ट मेरे को ये तो दिखाई दिया कि अगर मैं x ग्रेटर देन, हम लोगों ने वही बात रखी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मैं बनाऊं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मेरा ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा x-2 x-3 का, राइट। x-2 x-3 का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये बना दिया मैंने, राइट। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्योंकि, तो वो हमने बना दिया। लेकिन मुझे चाहिए कि x की जगह मॉड x है, x की जगह मॉड x का मतलब हुआ कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बन रहा है वैसा ही ग्राफ मेरे को नेगेटिव में भी चाहिए, तो ये ग्राफ बन गया। बट इस पूरे के साथ में ये मुझे आउटसाइड भी एक मुझे मॉड लिखा हुआ है, तो आउटसाइड मॉड क्या करता है कि पूरे जो नेगेटिव ग्राफ है उसको पॉजिटिव बना देता है। मतलब ये रहा ग्राफ यहाँ पे, फिर ये गया पॉजिटिव पे, फिर ये मेरा पॉजिटिव था वही रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव ग्राफ गया, ये मेरा ग्राफ गया। दिस इज योर रेंज। आई होप ऐसा ही ग्राफ बना होगा। हाँ सर, वो मैंने बस बीच का मैंने उसको लाइक कर स्मूथ कर मतलब। दिया, स्मूथ कर हाँ दिया था। हाँ, वो ये मतलब। होता है कस्प, यहाँ पर सडन चेंज है। पॉइंट कौन सा है, तो ये है x इज इक्वल टू जीरो पर 6। ये पॉइंट कौन सी है, तो ये है 2,0, ये है 3,0, ये है -2,0, ये है -3। किसी को भी कहीं दिक्कत जा रही है इस, ये जो प्लॉट किया ग्राफ में? एनीवन? नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस वाज नॉट सिंपल, राइट, ये सिंपल नहीं था। अगर मैं ग्राफ को छोटा सा चेंज लाऊं आपके लिए, ठीक है, ओके एवरीवन, एक यस। छोटा चेंज लाऊं, y इज इक्वल्स टू 1/3x-5, इसका ग्राफ ड्रॉ कर। एक बहुत ही प्यारी सी चीज सीखने जा रहे हो आप, तो ध्यान से। 1/3x-5, राइट, मैंने रेसिप्रोकल दे दिया है। इस ग्राफ के लिए मुझे क्या थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा ना, ये सब मिलाने के बाद में मैं काफी सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को सेंड करने वाला हूं इसके बाद, राइट। उन सबको आपको मिलाना पड़ेगा ना, मैंने सबको मिला के आपको नहीं दिया है, ये थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे बढ़ाने का तरीका है ना। टेक योर टाइम, एक बार सोचने की कोशिश करो, फिर मैं लॉजिक इसके पीछे की दूंगा कि क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात। डन, झील, सर आई थिंक हो गया। या वेरी गुड। आद्या, डन। कुछ सोचा बेटा, क्या 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 क्या? यस सर। देखिए, तो पहले मेरे पास जो ग्राफ है, मैं बोल रहा हूं कि रेसिप्रोकल में जो ग्राफ है उसके बारे में सोचते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x-5। अगर y इज इक्वल टू 3x-5 की मैं बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट। x इज इक्वल टू जीरो है, जो भी वैल्यूज है हमारे पास, x इज इक्वल टू जीरो पर y -5 आएगा, y इज इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू 5/3 आएगी, तो ऐसा कुछ मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पॉइंट है मेरा 5/3, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं जहां पर ये जीरो हो रहा है ना, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग।
एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक। अब ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ किया जहां पर ये जीरो हो रहा है, हर बार यही काम करना है जिसके भी रेसिप्रोकल के लिए मैं काम कर रहा हूं, राइट। तो हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दो बार कट कर रहा होता तो दो लाइन ड्रॉ कर देता, राइट। अब देखो, ये जो मेरा ग्राफ दिख रहा है ये पॉजिटिव में, राइट। पॉजिटिव में जो ग्राफ दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ मुझे बनाना है, राइट। रेसिप्रोकल के ग्राफ के लिए ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल के ग्राफ के लिए जो जीरो को टेंड कर रहा है ये जीरो पर जा रहा है, तो वो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो पॉजिटिव है, तो वो इन्फिनिटी को चला गया होगा। और जो इन्फिनिटी को चला गया है वो जीरो को चला गया होगा। फिर से बोलो या ठीक है। जो जीरो को जा रहा है अगर 1/0 मैंने कर दिया तो वो इन्फिनाइट को चला जाएगा, और जो इन्फिनाइट को जा रहा है वो जीरो को चला जा रहा है, राइट। कि 1/∞ जो है, जो बहुत बड़ा नंबर है, वो बहुत छोटा नंबर हो गया होगा। अगर केवल इन बातों को मैं ख्याल पे रखूं तो पॉजिटिव का जो ग्राफ है वो मेरा कन्वर्ट ऐसा होगा। सिमिलरली जो नेगेटिव में मेरा ग्राफ बन रहा है, राइट, जो नेगेटिव का ग्राफ बन रहा है वो कन्वर्ट होगा -∞ से कुछ ऐसा। ये आपका ग्राफ है जो ऑब्वियसली कलर पता चल ही गया होगा, पिंक वाले से जो मैंने बनाया है ये ग्राफ है 1/3x-5, राइट। एंड इसी को रिप्लिकेट करते हुए केवल और केवल आपको पहले ग्राफ बनाना है 1/x-2 का। ये नोट कीजिए और x-2 का ग्राफ बना के एक बार चेक कीजिए कि हाँ कुछ वो काम कर रहा है या नहीं। सर हो गया। गुड, सर वही डाई होगा, बस 2 में फिर वो इन्फिनिटी जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस सबको एक बार कॉन्फिडेंस देने के लिए बस मैंने दे दिया y = x-2, दैट्स इट। क्या सभी लोग के हो जाए राइट डाउन यस, तो मैं एक्चुअल जो मेरे को देना है वो मैं आता हूं फिर। वेरी गुड आद्या, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड स्मिल, सील, श्रेयज, प्रांतिक, सी। अब इसी को अगर मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं y = 1 ध्यान से ना, x-2 इंटू x-6, टेक योर टाइम, रेसिप्रोकल में। ओके, डन एवरीवन। 1 सेकेंड सर, ऑलमोस्ट। शुरुआत आपको करना है वही y = x-2 x-6, फिर वहां से जंप लेना है कि कैसे जा रहा होगा मेरा ग्राफ रेसिप्रोकल के लिए। तो ध्यान से, नॉट सिंपल, नॉट अ सिंपल वन, नॉट अ सिंपल वन। आपको हर बार मैं कुछ ना कुछ चैलेंज करता रहूंगा। हो गया सर। वेरी गुड।
से। हो गया सबका अटेम्प्ट? वेरी गुड। सर मैं भेजू क्या? भेजू कैसे? आप नहीं चलेगा, देख लेना एक बार, आई गेस। या एक ऐसा, मेरे ख्याल से 2 and 6 पर ये पैराबोला बना पहला। ठीक, ये जो पैराबोला बना y इजिकल टू 2 and 6 के लिए, अब इस पर मैं ये एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ये ड्रॉ किया, राइट। अब इन दोनों से मैं चला गया यहां, यहां एंड यहां। क्या बोलते हो? हाँ सर वही है। कितने लोगों का सही रहा, कितने लोगों का? आद्या, शिक्षा, सिमिल, जील, सही है? नहीं, हाँ, करेक्ट। कहीं पर मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करना है, प्लीज आस्क। किसी स्टेप में? नो ओके, नो वरी, नो वरी। सो एक, लेकिन यहां पर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई गेस कि यहां के बाद हम लोग आगे बढ़ पाए। y इज इक्वल्स टू x माइनस, नया कंसेप्ट नहीं देता हूं, राइट। y इज इक्वल टू, इसके क्वेश्चन भी है बट ये वाले आप ट्राई मत करना ना। x-2 is in the mod. 1/x-2 is in the mod. हो गया। Very good. सर हो गया। Very good. Perfect. Very good everyone. मैं ड्रॉ करूं? ये गलत होने के चांस हो सकते हैं, बट लेट्स होप कि हम लोगों से नहीं हुआ हो, मजा आ जाएगा। पहले मैंने जैसा बोला कि पहले आप ड्रॉ करो किसकी ग्राफ, तो x-2 इज इन द मॉड। ये वाली ग्राफ है, x-2 इज इन द मॉड, राइट। अब इस ग्राफ पे मैं ये लाइन ले लिया, राइट। अब मुझे इसके अगेंस्ट पे बनाने हैं मॉड के ग्राफ। क्या बोलते हो? सर सही था। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन सही है, आद्या वेरी गुड, शिक्षा वेरी गुड, सिमिल सही है, सील सही है, राइट। ओके, चलो। सो मैंने इसके असाइनमेंट आप लोगों को भेज दिए हैं। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन, कुछ ये वाले क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराए हैं, तो नेक्स्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो नंबर्स हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर पे देखेंगे। बट गो अहेड विद अस, ओके, ठीक है, चलो। ओके सर।